सोचिए, जब कोई बड़ी आफत आती है तो ऊपर से ली गई एक तस्वीर, एक बर्ड्स आई व्यू, कैसे जान बचाने वाली जानकारी में बदल सकती है। आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे देखने की ये कला, जो पहले सिर्फ इंसानी माहिरों के पास थी, अब एआई से लैस ड्रोन्स तक पहुंच रही है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊपर से ली गई तस्वीरों का मतलब कैसे निकालते हैं। फिर हम फोटो इंटरप्रिटेशन की पुरानी कला को जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आज के दौर में रफ्तार इतनी ज़रूरी क्यों है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे खास तौर पर बनाए गए एआई मॉडल इस काम में एक क्रांति ला रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब आसमान से कोई तस्वीर हमारे सामने आती है तो हम उसका मतलब कैसे निकालते हैं। ये सिर्फ एक फोटो देखना नहीं है, ये तो एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई सुराग छिपा है। जरा सोचिए, कहीं भयानक आग लगी है, बाढ़ आ गई है या कोई इमारत ढह गई है। जब ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो बचाव दलों को ये कैसे पता चलता है कि जमीन पर असल में हालात क्या हैं और उन्हें तेजी से एक्शन लेने के लिए ये जानकारी तुरंत कैसे मिलती है। और यहीं पर फोटो इंटरप्रिटेशन की भूमिका आती है। देखिए, ये कला भी है और एक विज्ञान भी। इसमें हवाई तस्वीरों या सैटेलाइट इमेजेस को बहुत बारीकी से देखा जाता है ताकि उनमें मौजूद चीज़ों को पहचाना जा सके और उनके असली महत्व को समझा जा सके। मतलब ये पता लगाना कि एक धुंधला सा धब्बा सिर्फ एक परछाई है या किसी ढही हुई इमारत का मलबा। तो चलिए अब बात करते हैं फोटो इंटरप्रिटेशन की, यानी देखने की कला की। अब एआई को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंसान इस काम को दशकों से कैसे करते आए हैं। ये हमारी दुनिया को ऊपर से समझने का वो क्लासिक तरीका है। एक एक्सपर्ट, बिल्कुल एक जासूस की तरह, इस काम को 4 स्टेप्स में करता है। सबसे पहले डिटेक्शन, यानी चीज़ों को खोजना। फिर रिकॉग्निशन, यानी उन्हें पहचानना कि वो क्या हैं। इसके बाद होता है एनालिसिस, जहां सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। और आखिर में आता है डिडक्शन, मतलब एक नतीजा निकालना कि असल में हुआ क्या है। और एक इंटरप्रेटर ये सब करने के लिए कुछ खास सुरागों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि टोन, जिससे पता चलता है कि सतह कितनी चमकदार है। बनावट, जो बताती है कि कोई चीज़ चिकनी है या खुरदरी, जैसे घास का मैदान चिकना और जंगल खुरदरा दिखेगा। और फिर आकार, माप, परछाई, पैटर्न, ये सब मिलकर उस तस्वीर की पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन इस कला का सबसे पावरफुल टूल है स्टीरियोस्कोपी। इसमें एक ही जगह की 2 ऐसी तस्वीरें ली जाती हैं जो थोड़ी ओवरलैप करती हों। जब उन्हें एक खास डिवाइस से देखा जाता है तो वो सपाट जमीन अचानक 3D में दिखने लगती है, ऊंचाई और गहराई के साथ। ये सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है। पर ये पुराने तरीके जितने सटीक है, आज की तेज रफ्तार दुनिया में उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, और वो है समय। और यही चीज हमें आज की चुनौतियों की तरफ ले जाती है। तो बात यह है कि इंसान जब ये काम करता है तो वो बहुत सटीक होता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है, घंटे या कभी-कभी तो दिन भी लग जाते हैं। और जब कोई जंगल की आग या बाढ़ जैसी आपदा तेजी से फैल रही हो, तो हर एक मिनट की देरी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक इमरजेंसी में, जहाँ हर एक सेकंड कीमती है, हम सैकड़ों हवाई तस्वीरों से जरूरी जानकारी फौरन, मतलब तुरंत कैसे निकाल सकते हैं? और इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि मशीनें देखना कैसे सीख रही हैं। ये दौर है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी CNNs का। तो ये CNN क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का डीप लर्निंग एल्गोरिदम है जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह तस्वीरों में पैटर्न और खासियतों को पहचानना खुद ब खुद सीख सकता है। संक्षेप में ये वही देखने की कला है जिसे अब हम मशीनों को सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती सामने आती है। VGG16 जैसे जो स्टैंडर्ड और पावरफुल AI नेटवर्क्स हैं, वो अक्सर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। आप उन्हें एक छोटे से ड्रोन पर नहीं रख सकते, खासतौर पर उन दूर दराज इलाकों में जहां इंटरनेट तक नहीं होता। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, इमरजेंसी के लिए बनाया गया कुशल AI। तो चलिए एक हैवीवेट चैंपियन की तुलना एक हल्के लेकिन कई ज्यादा फुर्तीले दावेदार से करते हैं। सबसे पहले जरा साइज देखिए। VGG16 नेटवर्क करीब 59 MB की जगह लेता है, वहीं खास तौर पर डिजाइन किया गया ERNet सिर्फ 0.3 MB का है, मतलब एक छोटी सी इमेज फाइल जितना। ये इतना छोटा है कि इसे ड्रोन पर लगे एक नन्हे से कंप्यूटर में आराम से फिट किया जा सकता है। और ये टेबल
तो पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, VGG16 की एक्यूरेसी 91.9% है, जो बहुत अच्छी है। लेकिन इसे एक तस्वीर प्रोसेस करने में 346 मिलीसेकंड लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ARNet की एक्यूरेसी है 90.1%, मतलब लगभग उतनी ही, लेकिन ये वही काम सिर्फ 18.7 मिलीसेकंड में कर देता है। मतलब एक्यूरेसी में मामूली सा समझौता, लेकिन रफ्तार में एक जबरदस्त छलांग। ये चार्ट तो और भी कमाल का है। ये दिखाता है कि ERNet असल में VG16 से 18.5 गुना, जी हाँ, 18.5x ज़्यादा तेज़ है। रियल टाइम में काम करने के लिए ये स्पीड सच में एक गेम चेंजर है। और असल मकसद यही है, इस पावरफुल एनालिसिस को एक छोटे से ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर चलाना, जैसे कि ये Odroid XU4, जो सीधी एक ड्रोन से जुड़ा हो। इसका मतलब है कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, कोई बड़े सर्वर की ज़रूरत नहीं, सारी की सारी प्रोसेसिंग हवा में मौके पर ही हो जाती है। ये स्लाइड हमें AI के दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका देती है। बाईं ओर असली तस्वीर है और दाईं ओर का ये हीट मैप दिखा रहा है कि AI आपदा को पहचानने के लिए तस्वीर के किन हिस्सों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक्सपर्ट मलबे या आग पर ध्यान देता, AI भी उन्हीं सही सुरागों पर फोकस कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम घंटों के काम से मिलीसेकंड्स पर आ गए हैं, एक ट्रेंड एक्सपर्ट से एक ऑटोनॉमस ड्रोन तक पहुंच गए हैं। ये देखने की क्षमता का विकास है और ये आपदा प्रबंधन को हमेशा के लिए बदल सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब AI इतना छोटा, तेज और हमारी दुनिया को समझने में इतना काबिल हो जाएगा, जब हर डिवाइस में देखने की ये ताकत होगी, तो हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां और कौन सी नई संभावनाएं पैदा होंगी।